कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, पर मांगती है तुझसे लागत हर बूंद पसीना, जान ले मुनाफा बदले में सिलेक्शन देती है। मेहनत करोगे सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। आप सभी लोग बार बार जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए थे, तैयारी कर रहे थे, एक वर्ग वो बच्चे थे कि हाँ सर तैयारी कर रहे, एक बच्चे वो वर्ग जो सोए हुए थे कह रहे थे सर अभी भी तैयारी कर सकते हैं क्या। उनके लिए गुड न्यूज है, अब लैब असिस्टेंट की एग्जाम डेट बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 4 से 5 महीने। सर जो सिर्फ 60-80 दिन बचे थे वो 150 दिन बन गए हैं। हाँ बिल्कुल, आपके डबल हो गई है एग्जाम डेट। सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। आपका अपना चैनल है जहां पर लैब असिस्टेंट के पूरे राजस्थान के 90% से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। यकीन नहीं हो तो पीछे के सारे वीडियोस देखो। व्यूज किस पे है सबसे ज्यादा? लैब असिस्टेंट के अपने लगभग 75,000 से 1 लाख हर इंफॉर्मेशन पे है। तो जहां ऑथेंटिक सूचना मिले वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। 2 खबर आई है आज की, अभी की अपडेट है दोपहर की, आज 10 दिसंबर की, बता देता हूं। अच्छा गुड न्यूज है सर मेरे लिए, तो मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं की थी, अब तैयारी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। एग्जाम डेट नई आ गई है, इसके ऊपर बात करूंगा, और अब कितना समय आपको मिला है इसके ऊपर बात करूंगा, और फॉर्म कब से शुरू होंगे, फॉर्म की भी डेट आई है। चलिए दोनों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे भाई बहन हैं, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लैब असिस्टेंट की इंफॉर्मेशन सबसे पहले दूंगा, ठीक है। अब आगे जो एक एक इंफॉर्मेशन बताता हूं। सबसे पहले इसको, ये आलोक राज जी का ट्वीट है, सिर्फ आधे घंटे पहले आया, और तुम्हारा भाई है वो आधे घंटे के अंदर अंदर लाइव आ गया। तो इसके लिए तो वीडियो का एक लाइक बनता है ना कि सर आप इतना जल्दी लाइव आ जाते हो, है ना। तो अब देखो यहां पर, और बच्चे ने कुछ पूछा कि 11 दिसंबर से जो है लैब असिस्टेंट जो है साइंस और ज्योग्राफी के फॉर्म शुरू कर रहे थे, वो क्या हुआ। तो इन्होंने कहा है कि जो ये एग्जाम यानी कि लैब असिस्टेंट और एग्रीकल्चर वाला, लैब असिस्टेंट अब मार्च एंड, मतलब इन्होंने डेट सीधी सी दे दी है, भाई हमारे बस की बात नहीं है, 22 फरवरी को हम एग्जाम नहीं करवा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। 12 फरवरी से 12 मार्च के बीच में आपके बोर्ड के एग्जाम चलेंगे। तो उस 1 महीने तक हम कोई एग्जाम यहां पर हम पेपर नहीं करवा सकते, स्कूलें बिजी रहेगी, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अच्छा मैंने कुछ दिन पहले कहा था, 5 दिन पहले मेरी आवाज सुन लो, मैंने क्या कहा था, पता है ना, तो डेट आगे ही बढ़ती है। अब कितनी क्या आगे बढ़ सकती है, होम साइंस के पद आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। अगर 11 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट, मैंने कहा था ये 1 जुलाई 2026 इस वीडियो में कहा था 5 दिन पहले 2026, ठीक है, बात करेंगे। आइए, अगर तो डेट है वो आपके एक्सटेंड हो, मैंने उस समय 5 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, पेपर या तो मार्च एंड में या अप्रैल में, नहीं कहा था 5 दिन पहले। और ये वीडियो पूरे राजस्थान में लैब असिस्टेंट में सबसे ज्यादा देखा है 70,000 बच्चों ने। तो बात सच हो चुकी है मेरी, और वापस से आप लोग तैयारी में लग जाइए। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही सिलेक्शन के चांस है ना। आईफोन दे दो, अरे वो तो सबके लिए घोषणाएं है, चिंता मत करो, आईफोन लैब बैच वालों के लिए, सबके लिए है। तो अब मार्च एंड पॉसिबल नहीं है अभी, अप्रैल या फिर मई आरंभ में, मई आरंभ का मतलब मई का फर्स्ट वीक। तो ये आपके एग्जाम है वो 1 अप्रैल से लेकर के 15 मई, 1 अप्रैल से लेकर के 15 मई कभी भी हो सकते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 15 मई का मतलब ये हुआ कि मैं मिड मानू इसका, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, अप्रैल एंड, 4 महीने हैं जम के, 4 से 4.5 महीने है ना, मतलब 5 महीने मान लो, 4.5 मान लो, शुद्ध रूप से 4 से 5 महीने, 4 से 4.5 महीने शुद्ध रूप से अब आपके पास में। इतना टाइम जब मिला है ना, 0 लेवल से तैयारी करो। किसी को लगता नहीं कि सर मुझे तो डर लग रहा है, तो थोड़ा डर लगने दे भाई, है ना, थोड़ा सा सर्दी लगने दे, थोड़ा डर लगने दे, थोड़ा लड्डू खा ले घी के, ठीक है, राता माता हो जा और फिर तैयारी में लग जा, ठीक है, ओके। अब यहां पर एग्जाम डेट पता चल गई, अभी फिक्स नहीं है, अप्रैल या मई के स्टार्टिंग में कभी भी हो सकता है, मतलब आपके पास में 4 महीने का टाइम पड़ा है, ठीक है। लैब असिस्टेंट साइंस और ज्योग्राफी वाले जम के तैयारी करो। एक और ट्वीट आया इनका, उस ट्वीट में इन्होंने क्या कहा है, अच्छा फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे उसके संबंध में इन्होंने कहा है। एग्जाम डेट पता चल गई है ना, अब तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। खाली हाथ पे हाथ धर के बैठने से या माइंड मैप का वीडियो कोर्स जहां से 90% के क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे,
खरीद के बैठने से सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब कोई शिकायत नहीं करेगा या करेगी कि गुरुजी टाइम तो कम रहा है, नोट्स बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। अब बताओ कमेंट बॉक्स में किसी की कोई शिकायत है क्या? टाइम को नहीं गुरुजी, खूब टाइम मिला है। एक A4 साइज वाले रजिस्टर डालिए और सारे नोट्स लिखोगे और मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ठीक है? जम के पढ़ो। और जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका तो पटवारियों की तरह आपका भी सेमिनार आयोजित कराऊंगा, जहां पटवार एग्जाम में 3700 पोस्ट थी, इन 3700 पोस्ट में से 3000 प्लस सिलेक्शन माइंड मैप से हुए। अब ये 3000 सिलेक्शन मैं दिखाऊंगा पूरे आपको जब सेमिनार होगा, उस समय जब विद्यार्थी हजारों की संख्या में हमारे सेमिनार में आएंगे और अभी भी इतने व्हाट्सएप आए हुए पड़े हजारों की संख्या में, सर हमारा सिलेक्शन हो गया। तो माइंड मैप मतलब सिलेक्शन, ठीक है? बैच लेके जम के पढ़ो। आपका भी जैसे मैं बात करूं 1001 पद हो जाए तो 800 सिलेक्शन तो माइंड मैप ही देगा, चिंता मत करो। यहां ये कह रहे हैं कि फॉर्म जो लैब असिस्टेंट के हैं वो स्टार्ट होने वाले थे, फॉर्म शुरू करने का प्रयास चल रहा था 11 दिसंबर से, और वो अब यहां 11 दिसंबर की बजाय हम चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा रोके, इसके लिए आवेदकों से पहले ही सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट OTR पर अपलोड करवा लें। जितने भी आवेदक हैं उनके लिए OTR पर आपके आवेदन, जब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो आप फॉर्म भरने जाओ उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखना, सारी इंफॉर्मेशन आपकी OTR पर अपलोड हो जाएगी। और ये ट्रायल है वो 16 दिसंबर को होगा और उसके बाद में फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो कहने का मतलब है फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर, इसके बीच में कभी भी आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं और होने पड़ेंगे। देखो बोर्ड एग्जाम आ गए थे, इसलिए जो है एग्जाम डेट क्लैश हो गई थी, इसलिए अधीनस्थ बोर्ड को एग्जाम डेट आगे बढ़ानी पड़ी। अधीनस्थ बोर्ड को गाड़ी वाली मत देना है ना, वो आलोक राज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और पहले जो एग्जाम डेट 2 नवंबर को दी हुई थी उसमें ग्राम सेवक का पेपर था और ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ। अब उसके बाद में ये जो फरवरी में पेपर करवाने वाला थे, लेकिन बोर्ड का एग्जाम है। अब बोर्ड एग्जाम निवट जाएंगे, कब खत्म होंगे बोर्ड के एग्जाम आप सबको पता है, मार्च एंड में, अप्रैल में। तो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में आपका पेपर होगा, 4 महीने आपको टाइम मिला हुआ है। और सब खुश होना सारे साथी। हाँ, अब पढ़ना पड़ेगा, सबको लैब असिस्टेंट बनाऊंगा, जो मेरे साथ पढ़ेगा उस सबको लैब असिस्टेंट बनाऊंगा। करंट अफेयर्स तो लास्ट के 4 महीने का पढ़ना पड़ेगा। अभी कोई पेपर ही नहीं बना लैब असिस्टेंट का, हकीकत बताऊं ना, पेपर ही नहीं बना है। जनवरी फरवरी मार्च का करंट अफेयर्स आएगा और वो भी साइंस वालों के लिए। सर आईफोन लैब जो बैच लेगा उसी को दोगे? हाँ, बैच का जो टॉपर होगा उसके लिए, यूट्यूब वाले के लिए कुछ एक अच्छा एक्सपेंसिव गिफ्ट होगा, लेकिन बैच वाले ने तो मेरे पे ट्रस्ट किया ना पूरे साल पढ़ाई करने के लिए, तो उनके लिए है वो। तो ये सूचना दोनों आपको मिल गई है। अब पढ़े कहां से सर? मैं हूं तो मेरा प्रमोशन तो करूंगा, लेकिन असली बात जो देसी घी होता है ना वो बताना पड़ता है। आपको एक अच्छी चीज बताता हूं, आपको कहां से कोर्स लेना है। अब ये लैब असिस्टेंट की एग्जाम डेट आई है ना, 50 वीडियो एक साथ में आ जाएंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सुबह ही एक बच्चे का फोन आया, रोने लगे कि सर 2 बार कोर्स ले लिया, इधर उधर से थक गया मैं। तो हकीकत बता देता हूं कि किसी भी चैनल पे जाओ ना, सबसे पहले देखो वीडियो कितने अपलोड है, सब्सक्राइबर्स कितने हैं। जैसे माइंड मैप के सब्सक्राइबर है वो 7.5 लाख है और मैंने सिर्फ और सिर्फ 650 वीडियो ही डाले अभी तक। और दूसरी जगह आप देखोगे 1 के 2 के मतलब 2000 3000 वीडियो अपलोड किए, तब जाके 1,50,000 सब्सक्राइबर आए हैं। ऐसी जगह से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पैसे डूब जाएंगे। तो पढ़ो वहीं जहां सारे बच्चे पढ़े। अच्छा, सब्सक्राइबर भी कुछ, व्यूज भी कुछ चीज होती है कि बच्चे कुछ देखते किसको है। अपने वीडियो पे 75,000 से लेकर के 1 लाख व्यूज लैब असिस्टेंट के हर वीडियो पे है, मतलब पढ़ने वाले सारे बच्चे अपने पास में है। तो विश्वास जहां हो वहीं पे पढ़ो। अब पूरी बात करते हैं, चूंकि एग्जाम डेट आ गई है, समय खूब मिला है, सबको जम के पढ़ाऊंगा। और इस खुशी में आज लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के अंदर 2 यूनिट, अभी 3 बजी है तो मैं 3:30 से लेकर 5:30 तक, है ना, 3:30 से 6 बजे तक पूरा 2 यूनिट कवर कराऊंगा। विश्व की जनजातियां और जनसंख्या वृद्धि और वितरण घनत्व। तैयार हो सभी मानव भूगोल का वो टॉपिक पढ़ने के लिए? बहुत शानदार नोट्स हाथ से बने हुए, कैसे नोट्स है वो भी दिखाऊंगा। तो माइंड मैप का ऐप डाउनलोड करना है सबसे पहले, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे ये दिया हुआ है कि एग्जाम डेट बढ़ गई है, अब संपूर्ण नोट्स आप लोग पढ़े। क्लिक करोगे प्ले स्टोर पे अपना ऐप आ जाएगा और वहां पर जाकर के आप लोग माइंड मैप ऐप को डाउनलोड करके साइन अप की प्रोसेस पूरी करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में अपना नाम वगैरह मोबाइल नंबर सब डालने के बाद में फिर इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाना, सबसे ऊपर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और साइंस मिलेगा।
होम साइंस वालों के लिए बता दूं, आपके भी पद आ सकते हैं, पेशेंस रखिएगा, मैं तो पढ़ा रहा हूं होम साइंस वालों को भी, ठीक है। और आपके जो डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, लास्ट में मैं बताऊंगा सभी को, आंसर दूंगा सभी के। तो कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के लैब असिस्टेंट आपका ज्योग्राफी का बैच, जीके प्लस ज्योग्राफी, अब इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, बैच के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, और सिर्फ ज्योग्राफी की 66 यूनिट है ना, इसके नोट्स बनाने हैं, 66 यूनिट इसके नोट्स बनाने हैं, जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं। भले ही 4 महीने एग्जाम डेट मिली है, लेकिन जीके के लिए सिर्फ और सिर्फ रामबाण पढ़ना, 50 में से 45 क्वेश्चन इस रामबाण से, और लास्ट टाइम में मैं आपको रिवीजन करा के जीके में मैं बेड़ा पार लगा दूंगा, जीके की कक्षाएं मैं कर दूंगा। लेकिन सब्जेक्ट आपको मेरे साथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऐप के अंदर 66 की 66 यूनिट के नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपके मम्मी पापा देख रहे हैं तो उनको ये दिखाओ क्लास कि गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, नौकरी लगनी पड़ेगी भाई, पटवारी बड़े हैं अब सारे। कल एक वीडियो टॉपर का अपलोड करूंगा, आज रात को या कल सुबह। बच्चे रुक नहीं पाए कि सर आपसे मिलने, डीवी करवाने अजमेर आए हुए थे, दौड़े चले आए, ठीक है। तो आप लोग भी आओगे सिलेक्ट होकर के। A4 साइज का ऐसा रजिस्टर लेना है, प्लेन विदाउट लाइनिंग वाला, और उसके अंदर अपने सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं। समझ में आई बात? चलो पढ़ने का तरीका बता देता हूं। एग्जाम डेट सबको पता है, आपको फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे सब पता है, लेकिन पढ़ना क्या है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, इस उम्र के अंदर। चलिए बात करें तो जीके के नोट्स किसी भी बच्चे को नहीं बनाने हैं, सिर्फ रामबाण बुक पढ़नी है, और मेरी 12 घंटे की 12 आवर्स हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी की 2 क्लास डाली हुई है यूट्यूब पर, वो पढ़ना है। ज्योग्राफी की 66 यूनिट के नोट्स बना लेने ऐप में से, और अभी ये बैच ऑफर प्राइस में अवेलेबल है, और न्यू ईयर पर ये बढ़ जाएगी ऑफर डेट वापस से अगले साल 2026 में, तो आप उसे ज्वाइन करें और पढ़ें। अब हम बात करते हैं साइंस का जो बैच है, इसमें जीके प्लस साइंस, साइकोलॉजी, इंडिया जीके, राजस्थान जीके सब कुछ है, प्लस 20 टेस्ट भी है ना, 20 टेस्ट है जिसमें 12 फुल लेंथ है, 12 टॉपिक वाइज है और 8 फुल लेंथ टेस्ट है। तो टेस्ट सीरीज भी हमने इसी प्राइस में दी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये आप पढ़े। अच्छा, डाउट भी बहुत सारे रहते हैं सर हमारे, तो ये टीम के कॉलिंग नंबर है, ऊपर वाले दोनों, और नीचे वाले ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे पूछे कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो बैच के अंदर अच्छा जीके वाली बुक आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, 94 60 97 14 50 नंबर पर व्हाट्सएप करना ओनली, ठीक है। अब आ जाइए नोट्स दिखा देता हूं। अब ये एग्जाम डेट वगैरह सब पता चल गई, 16 दिसंबर के बाद में आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। एग्जाम डेट आपके मैं बता देता हूं 15 अप्रैल से 15 मई के बीच कभी भी हो सकता है। फॉर्म कौन भर सकते हैं? अब बहुत सारे डाउट है, चलिए दूर कर देते हैं इनको, कि 12वीं कक्षा के अंदर आपके भूगोल विषय रहा हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं कक्षा में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है, मैथ्स या एग्रीकल्चर रहा है तो आप साइंस से फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका ज्योग्राफी या होम साइंस दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट रहा हो तो आप दोनों में से किसी एक में फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन इसकी पोस्ट अभी आई नहीं है, इन दोनों की पोस्ट आई हुई है। ना समय खूब बर्बाद किया था, मेरा जीव दुखता था अंदर से, बहुत दर्द होता था कि भाई मेरे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। बार बार यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो बनते थे कि ज्योग्राफी की पोस्ट नहीं आएगी, ज्योग्राफी की पोस्ट नहीं आती। मैं हमेशा कहता था कि पोस्ट आएगी आएगी, पढ़ लो रे, और ऐसा मार्केट भी बन गया था। अब क्या करें, तो फिर जीत हुई हमारी, पद आ गए ज्योग्राफी के, और ज्योग्राफी की 100 पोस्ट और भी बढ़ जाएगी। अब वो सारे बिल में घुस गए, बाहर ही नहीं आएगा, कोई मुंह ही नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए भी 10 तरह के वीडियो बनते हैं मार्केट में, तो थोड़ा सोचा करो, समझा करो, फिर आगे पढ़ा करो किससे पढ़ना है। ज्योग्राफी और साइंस की पोस्ट आ चुकी है, इसकी 600 प्लस होने वाली है और इसकी 200 प्लस होने वाली है, चिंता ही मत करो। अभी 150 के लगभग हो गई है, तो अभी 1000 के लगभग पद जाएंगे। नॉन सीईटी है और सीईटी की इसमें जरूरत है ही नहीं, RSCIT की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीईटी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और सिर्फ 12वीं में ये आपका होना चाहिए, ठीक है। अब माइंड मैप ऐप में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक तो भूगोल बैच का जो टॉपर होगा बैच के अंदर का, उसे मैं आईफोन गिफ्ट दूंगा, ठीक है, 17 प्रो, और वो एक इनाम है एक आपके मोटिवेशन के लिए, और साइंस वाले को भी वो मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगा। तो पढ़ते रहे, मस्त रहे, माइंड मैप आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और रिजल्ट आएगा उसके बाद में मैं एक सेमिनार करूंगा ऑफलाइन, है ना, पॉसिबल है कि जयपुर में ही करूं, बड़े ऑडिटोरियम में,
बहुत खुशी होती है कि आप लोगों से मिलेंगे जब आप सिलेक्शन लेटर हाथ में लेकर आओगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, वो एक खुशी का पल होगा, तब आपको सम्मानित किया जाएगा। अब पढ़ना कैसे, आ जाओ। एज के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, सर एज बताओ, हमारे कोर्स की वैलिडिटी बता दो। अरे भाई, कोर्स हमने 1 साल पहले स्टार्ट किया था, वैलिडिटी एग्जाम तक है। व्यापारी नहीं हूं, टीचर हूं। 1 साल की वैलिडिटी होती है, लेकिन उन बच्चों की वैलिडिटी रहेगी 1.5 साल, 2 साल। मैं वैलिडिटी खत्म नहीं करूंगा, ठीक है। तो वैलिडिटी ऑटोमेटिक बढ़ा दी गई है। अब आ जाओ, अब एज हो जानी चाहिए आपके। थोड़ी दुआ करो, छोटे बच्चों के क्या है कि दुआ में बड़ी ताकत होती है। छोटे बच्चे जैसा कहते हैं ना वैसा हो जाता है। तो मां सरस्वती ने तुम्हारी सुन ली, तो फॉर्म हो सकता है कि 1 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 जुलाई 2026 को आपकी 18 की एज मांगी जाएगी, और दिसंबर में स्टार्ट हो गए तो आपकी 18 की एज है वो आपकी कब हो जानी चाहिए, 1 जनवरी 2026 को, ठीक है। पढ़ने का शेड्यूल बता देता हूं, माइंड मैप के जो ये नोट्स हैं वो भी बता देता हूं कि आप ऐप में पढ़ोगे तो इंडियन जीके की इस प्रकार से नोट्स। इंडियन जीके में टाइम वेस्ट मत करना साइंस वाले बच्चे, सिर्फ राजस्थान जीके प्लस करंट। साइंस वाले बच्चे राजस्थान जीके प्लस करंट, क्योंकि करंट के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 20 प्लस और राजस्थान जीके 50 प्लस। तो 70 से 75 क्वेश्चन है वो साइंस वाले बच्चों के, सिर्फ राजस्थान जीके रामबाण पढ़ लो और करंट अफेयर्स की मेरी क्लास जो भी दिसंबर में आएगी वो देख लेना, आपका बेड़ा पार है। और फोकस करो साइंस पे। ये राजस्थान जीके के लोक देवता वगैरह हम ऐसे पढ़ाते हैं आप लोगों को, सारे नोट्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ऐप में जाते हो ना तो ये सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके अलग फोल्डर बने हुए हैं और इस सब की यूनिट यहाँ पर पढ़ाई हुई है। थोड़ा दिखाना पड़ता है एक बार सारी चीजें, भाई साइंस के नोट्स कैसे होते हैं। अब एक थोड़ी दिनचर्या बना दूं आप लोगों के, कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए। सर अप्रैल में पंचायत इलेक्शन है, अच्छा तो भाई पंचायत इलेक्शन अप्रैल 15 से पहले पहले हो जाएंगे, तो आपके 15 अप्रैल के बाद में एग्जाम होगा, मई के फर्स्ट में हो जाएगा। 4 महीने तो टाइम मिलेगा ना, हाँ, इसके जितना टाइम कभी नहीं मतलब मिलेगा ही नहीं लाइफ में कभी। और इस बार अगर सक्सेस नहीं मिली ना तो मंजिल बुरा मान जाएगी, ध्यान रखना। अच्छा, अब यहां बात करें, ये साइंस के हमारे राहुल सर के नोट्स हैं। राहुल सर नंबर 1 टीचर है लैब असिस्टेंट साइंस के, ठीक है, पूरे राजस्थान के अंदर उनके मुकाबले का कोई टीचर नहीं। तो लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, लैब असिस्टेंट के अंदर आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसी तो हैंडराइटिंग, और इतने धुरंधर अपने सब्जेक्ट के एक एक चीज हाथ से लिख के ऐसे पढ़ाते हैं। और ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं ऐसे जो है फिजिकल ज्योग्राफी को, ये फिजिकल ज्योग्राफी वलन ब्रंश वगैरह शुरुआती यूनिट के नोट्स है मेरे, तो ऐप में ऐसे ही नोट्स मिलेंगे आपको। अरे आप जब मैं पढ़ाता हूं तो वीडियो भी लगाता हूं, कई बार फोटोज भी लगाता हूं कि भाई नापे है वो कैसे बनता है, कैसे क्या प्रोसेस रहती है, सब बताता हूं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तापमान वितरण वगैरह भी है, आपका जलवायु विज्ञान भी है। तो मेरे नोट्स ऐसे रहते हैं, सारी चीजें हाथ से लिखी हुई होती है, कोई पीपीटी का यूज नहीं होता है। ऐसे नोट्स पढ़ो, इसमें से आपके 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये हमारे नोट्स हैं, ठीक है। अब नोट्स देख लिए, बहुत बातें हो गई, अब आते हैं काम की बात पे कि भाई सबसे मेन इंपोर्टेंट, लाख बात की एक बात है कि माँ बाप का सपना और आपका सपना, एक कम उम्र के अंदर 8वां वेतन आयोग जब लगने जा रहा है, सैलरी बढ़ करके जबरदस्त हो जाएगी, 50,000 को क्रॉस कर लेगी 2 साल बाद में। याद रखना मेरी बात को, 2 साल बाद में बहुत खुशियां मनाओगे कि इतनी कम उम्र के अंदर आपके खाते में हर महीने 1 तारीख को क्या आ रही है, 50,000 की सैलरी आ रही है। हाँ, साइंस के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं दिसंबर में, बिल्कुल ऐप के अंदर। आप बैच अभी ज्वाइन करो, दिसंबर में ज्वाइन करो, जनवरी में ज्वाइन करो। हमारी पीछे की सारी कक्षाएं आपको मिलेगी, साइंस की हो चाहे ज्योग्राफी की हो, एक एक यूनिट, ठीक है। तो आप प्लीज ये रजिस्टर डाल देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रजिस्टर डालो, लिखो। और जीके की टेंशन नहीं लेनी, जीके में सिर्फ और सिर्फ रामबाण बुक ले आओ। बुक ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो और घर बैठे भी मार्केट से भी ला सकते हो। सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, खूब टाइम है। देखो आपकी थोड़ी दिनचर्या बना देता हूं, थोड़ी सी दिनचर्या के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आप नन्हे मुन्ने चुलबुले जो बच्चे हैं वो बड़े लापरवाह हो जाते हो कई बार। पढ़ाई का शेड्यूल ऐसा रहे, थोड़ा जल्दी उठा करो, है ना, सर्दियों का टाइम है, कोई बात नहीं, 7 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ, जो भी आपका टाइम है। बट नन्हे मुन्ने हैं तो मैं समझ सकता हूं, एक निश्चित टाइम बता देता हूं, भाई 7 बजे आप उठ गए, 8 बजे तक आप निवृत्त हो गए दैनिक क्रियाओं से, 8 बजे से 9 बजे, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 4 घंटा लगातार अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे साइंस है चाहे भूगोल है,
पटवारी टॉपर जो आए बच्चे कल मेरे पास में, उनका मैं वीडियो अपलोड करूंगा। वो एक ही बात बोलने जा रहे थे, गुरुजी जम के पढ़ा, 8-10 दिन बाद में रिवीजन करा और हमारा सिलेक्शन हो गया। पूरे साल ऐसे ही पढ़ते रहे, हमने लापरवाही नहीं की, हम रोज पढ़ते थे। फिक्स है कि 5 घंटे पढ़ना तो पढ़ना, कोई मुसीबत आ गई कैसी भयंकर तो भी पढ़ना, और पूरे महीने के अंदर कम से कम 25-26 दिन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 30 के 30 दिन पढ़े जा रहे हो, ना भाई ना। 4-5 दिन हर सप्ताह थोड़ा सा ब्रेक भी लिया करो, और ब्रेक के दिन रिवीजन होना, ठीक है, पढ़ाई छोड़नी नहीं पूरी। तो सुबह का टाइम है वो सब्जेक्ट का होगा, चाहे आपका भूगोल का हो चाहे आपका साइंस का हो। तो सुबह का सब्जेक्ट आपका 8 बजे से लेकर 12 बजे, यानी कि 4 घंटे। जब दूसरे बच्चे सोचने लगेंगे कि यार 12 बज रहे हैं, आंखें मलते हुए नहाने को जाएंगे, तब तक आप 4 घंटा पढ़ चुके होंगे। क्या गजब बात कि 4 घंटा आप पढ़ चुके होंगे। अब आपको टेंशन ही नहीं है, आपके दिमाग में ऊर्जा ही ऊर्जा है। आप लोग बहुत खुश हैं कि आज की पढ़ाई 12 बजे से पहले पहले हमने 4 घंटे पूरे पढ़ लिए। कितनी खुशी की बात है। अब यहां पर आपको नहाना धोना, सर्दियों में बच्चे थोड़ा स्नान से बचते हैं, कोई बात नहीं, 12 से 3 के बीच में ब्रेक है भाई, है ना। अब जबकि एग्जाम डेट आगे बढ़ गई है तो ये 3 घंटे का ब्रेक है। लाइब्रेरी से घर आ जाओ, घर पे बैठे हो तो अभी 3 घंटे का ब्रेक लो, कोई पढ़ाई नहीं करनी है, बढ़िया खाओ पियो और रेस्ट करो, 1-8 घंटा नींद निकाल लिया करो, ठीक है। हाँ, किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, तो बीच में थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो। अब शेर वापस जागेगा 3 बजे, और 3 से लेकर के 6 बजे, जब तक मम्मी कोई काम नहीं दे देवे तब तक जीके पढ़ेगा। तो जीके पढ़ेगा या पढ़ेगी, ठीक है ना। ये 6-7 घंटे पढ़ाई होगी। अब शाम के टाइम में तो वैसे भी घर वाले छोड़ते नहीं है कि तेरी परीक्षा, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, साल भर हो गया पढ़ाई पढ़ाई कहते हुए, लैब असिस्टेंट। तो वो घर वाले थोड़ा काम कराएंगे तुमसे, शाम के 6 बजे से लेके 7-8 बजे तक कर लिया करो काम, है ना, सपोर्ट कर लिया करो फैमिली वालों को भी थोड़ा। तो ये थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाएगा 6 से 9 के बीच में। रात को खाना वाना खा करके उसके साथ 1 से 1.5 घंटा रिवीजन, जो दिन भर में पढ़ा वो वाला। तो पूरे शुद्ध रूप से रोज की पढ़ाई होगी आपकी 7 से 8 घंटे। ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो रोज ऐसे पढ़ने वाले को अगर 100 पोस्ट भी आ जाए उसमें भी सिलेक्शन से रोक देवे। पर मजे की बात तो यह है कि कोई ऐसा मिले मुझे, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे 1000 विद्यार्थी लाखों में से जो रोज ये शेड्यूल फॉलो करे, कि सर हम आपकी कही गई बात को बिल्कुल सच करके दिखाएंगे और आपसे आईफोन लेके जाएंगे इस बार लैब असिस्टेंट के अंदर सिलेक्शन लेकर के, ठीक है। ओके, बढ़िया तरीके से पढ़ो, जम के पढ़ो।